अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। एजुकेशन सेकेंड ईयर की बुक का दूसरा चैप्टर जनूबी एशिया में बरतानिया निज़ाम तलीम, इसके आज शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे हम। बरसगीर में तलीमी इब्तदाई के 4 अदवार बयान करेंगे। बुक में क्वेश्चन नहीं है, ये अलग से सेपरेट लिखा हुआ है, ये आपको करवाते हैं। 1813 से 1854, दूसरा दौर 1854 से 1882, तीसरा दौर 1882 1990, चौथा दौर 1990 1947। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आप कॉपीज़ पे लिख लें अपनी। 80 के 4 अट्रैक्ट के नुमाया दिफा लिखें। 29 पेज नंबर पे है क्वेश्चन नंबर 2। तलीमी कमेटी की जिम्मेदारी होगी उसे अपने वसाइल में 1 लाख रुपया हिंदुस्तान की तलीम के लिए मखसूस करना होगा। तलीम की मखसूस शिद्दत रकम के लिए मगरबी इल्म के इशारत और मशरक़ी इल्म के यादें मकामी अहले हौसला अफजाई खर्च करने के लिए तलीम का अव्वल मुकाम अहले हिंदू पर ईसा का पैगाम पहुँचाना होगा, जिसके लिए मशरक़ के दायरे की सरबराही की जाती है, मतलब सरबराही इस्तेमाल की जाती है। मगरबी इल्म में साइंस की तलीम में अंग्रेज़ी की ज़ुबान के ज़रिए दी जाती है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। 1882 में की सरबराही में कायम होने वाली इंडिया एजुकेशन कमीशन की सिफारिशात बयान करें। ये भी बुक पे क्वेश्चन नहीं है, ये अलग से सेपरेट में लिखा हुआ है। इंडिया एजुकेशन कमीशन की सिफारिशात नजर हैं। हुकूमत रफ्ता रफ्ता सरकारी तलीम से हाथ खींचती गई, नजर तलीम दायरे की तलीम निज़ाम चलाने कर दिया गया। जदीद हिंदुस्तान ज़बान को इब्तदाई और सानवी सतह तक के ज़रिए तलीम बनाने की सिफारिश की निज़ाम को इस तरह तरतीब दी गई है कि तलबा अपने पसंदीदा रुझान के मुताबिक अपने मज़मून इंतखाब करें। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। 1905 से लेकर 1917 तक अहम तलीमी वाक़यात की फ़हरिस्त बयान करें। यह भी बुक में क्वेश्चन नहीं है, ये सेपरेट लिखा हुआ है। 1905 से लेकर 1917 तक अंग्रेज़ी बच्चों की तलीम का पाँचवा दौरा है। इस दौर में नज़र अहम तलीमी वाक़यात पेश हैं। 1905 में कौमी तलीम के मकसूद मनसूबाबंदी के लिए नस्ल ऑफ एजुकेशन कायम की गई। तलीमी तरक्की के लिए 1911 में 90 लाख रुपए के खसूसी गर्ज का ऐलान किया गया। इस साल सदर दरबार के मौके पर 50 लाख रुपए की मरकज़ी की गई। 1905 में बनारस यूनिवर्सिटी कायम की गई। 1917 में रंगीन यूनिवर्सिटी कायम की गई। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। बरसगीर में बरतानिया निज़ाम तलीम के मकासद बयान करें। पेज नंबर 33 पे आइए। पेज नंबर 33 पे ये है। बरतानिया पॉइंट का नेम है मकासद हुकूमत, उसी पॉइंट के अंदर थर्ड लाइन्स पे है। बरतानिया हुकूमत ने अपने अजीज़ के तकरीर के लिए मखसूस हिंदुस्तान के लिए ऐसी निज़ाम तलीम से रोशनाई करना जिनके उनकी गुलामी से ऐसे पुख्ता कार बना दिया। आज़ादी हासिल करने के बाद बरसगीर के लोगों को अंग्रेज़ी ज़हनी गुलामी से छुटकारा नहीं पा सके। यहाँ तक पहले आपने क्वेश्चन करना है और फिर यहाँ से इस निज़ाम तलीम का अफजल मुकाम हुकूमत बरतानिया के लिए वफादारी मुलाजमत की फराहम की गई, लेकिन इसका दौर अहम मकसद हिंदुस्तान में ईसा की तबलीग था, जिसके लिए ख़ास ज़रूरत हिंदू को फराहम बनाई गई। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। मॉडल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के मकासद लिखें। पेज नंबर 42 पे आइए। पेज नंबर पे आ जाए। मॉडल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, ये पॉइंट्स का नेम है, यहाँ से आप शुरू करेंगे। सर सैयद चाहते थे बरसगीर के तमाम मुसलमान तलीम तरबियत का मुनासिब इंतज़ाम हो, इस गर्ज से कि उन्हें ऑल इंडिया मॉडल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस दाग दब्बल डाले, जिसका जलसा 17 दिसंबर 1866 से मॉडल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का एक गैर सियासी तजदीद, लेकिन मुस्लिम लीग के क़याम तक इस मुसलमानों को सियासी और गैर सियासी मैदानी में रहनुमाई फराहम की। दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग ने उसको जहन दिया। ये क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ तक है कंप्लीट, शॉर्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। तहकीकी अलीगढ़ के कोई 4 अलमी खिदमात बयान करें। ये इसके 40, 41, 42 पेज नंबर है। सर सैयद की तलीमी खिदमात, ऊपर पॉइंट है साइड इफ़ेक्ट सोसाइटी। मुसलमानों को जदीद इल्म से आगाह करने के लिए सर सैयद ने गाज़ीपुर में 1864 में एक और दायरे की बुनियादी रखी, जिसका नाम साइड इफ़ेक्ट सोसाइटी रखा गया। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है अलीगढ़ की सोसाइटी
سائیڈ افیکٹ سوسائٹی کے ذریعے 13 مارچ 1866 سے ایک روز اخبار نکالنا شروع ہو جو علی گڑھ سنٹ کہلاتے ہیں۔ علی گڑھ کالج، سر سید نے ایک جدید اسلامی درسگاہ خاک پیش کی جس کا نام مڈولا حسین ایم اے کالج تجوید کیا گیا۔ یہ دائرہ 24 مئی 1875 کو علی گڑھ میں ایم اے ہائی کالج اسکول میں قائم کیا گیا اور 2 برس کے بعد ہی 1877 میں ایم اے کالج اور ایم اے کالج کے طور پر کام کرنے لگے۔ یہ کوشچن نمبر 7 ہے۔ کوشچن نمبر 8 کی طرف آتے ہیں۔ جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی تعلیمی تحریری کی فہرست لکھیں۔ جس کا آگے میں نے کوشچن لکھا ہوا ہے، تحقیق علی گڑھ، تحقیق دیوبند، تحقیق جامعہ ملت اسلام، تحقیق ترقی علوم۔ کوشچن نمبر 9 کی طرف آتے ہیں۔ انڈیا کمیٹی کی تعلیمی پالیسی سے کیا نتائج اخذ ہیں۔ پیج نمبر 28 پہ آ جائیں۔ کوشچن نمبر 9 یہاں سے ہے 28 پیج نمبر۔ مغربی علوم و عرصہ کے فروغ کے لیے بشینی دائرے سربست کیے گئے۔ مغربی علوم کے ساتھ ساتھ مشرقی علوم بھی جاری رکھے جاتے ہیں۔ مشرقی علوم میں آداب کو بنیادی اہمیت دی جاتی ہے۔ اعلیٰ مذہبی دائرے کی مدد دی جاتی ہے۔ پنڈت اور مولویوں کو خطاب انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ ہندوستان کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے ان بچوں کو اعلیٰ ملازمت دی جاتی ہے۔ یہ آج ہمارے شارٹ کوسچن کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ آپ کو کل لانگ کراؤں گی۔ اگر آپ کو میرا چینل اچھا لگا تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ اسٹوڈنٹس۔